भी आपको बताएं कि बुज़दार सरकार का 2 साल में 5वें आईजी की छुट्टी कराने का फैसला। आईजी पंजाब पुलिस शुएब दस्तगीर को तब्दील करने का फैसला किया गया है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है उमर शेख बरस्तूर CCPO लाहौर के ओहदे पर काम करते रहेंगे। आईजी को हटाने का फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी से किया गया। नए आईजी पंजाब के लिए इनाम गनी और कलीम इमाम के नाम फेवरेट हैं। ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है बुज़दार सरकार का 2 साल में 5वें आईजी की छुट्टी कराने का फैसला कर लिया गया है। आईजी पंजाब पुलिस शुएब दस्तगीर को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि उमर शेख बरस्तूर CCPO लाहौर के ओहदे पर काम करते रहेंगे। आईजी को हटाने का फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी से किया गया। नए आईजी पंजाब के लिए इनाम गनी और कलीम इमाम के नाम फेवरेट हैं। एक और बार आईजी को तब्दील करने का फैसला किया गया है। 5वें आईजी हैं जिनको तब्दील किया जा रहा है। आईजी पंजाब पुलिस शुएब दस्तगीर को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि उमर शेख बरस्तूर CCPO लाहौर के ओहदे पर काम करते रहेंगे। आईजी को हटाने का फैसला वज़ीर आज़म के मंजूरी से किया गया। नए आईजी पंजाब के लिए इनाम गनी और कलीम इमाम के नाम फेवरेट हैं। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है बुज़दार सरकार का 2 साल में 5वें आईजी की छुट्टी कराने का फैसला कर लिया गया है। एक जानिब हुकूमत पंजाब ये दावा करती है कि ब्यूरोक्रेसी में सियासी मुदाखलत नहीं की जाएगी, जबकि दूसरी जानिब सियासी मुदाखलत की वजह से अब 5वीं बार आईजी को तब्दील करना पड़ा है। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर को तब्दील करने का फैसला किया गया है। उमर शेख बरस्तूर CCPO लाहौर के ओहदे पर काम करते रहेंगे। आईजी को हटाने का फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी से किया गया। हमें ज्वाइन किया है अली साही ने। अली साही, अब 5वें आईजी हैं जिनको तब्दील करने का फैसला किया है पंजाब हुकूमत ने, और ये फैसला वज़ीर आज़म के मशवरे के बाद किया गया है। जी बिल्कुल, ये वज़ीर आज़म के फैसले के बाद जो फैसला किया गया है ये नागज़ीर हो चुका था, चूँकि पिछले जो 24 घंटे थे उसके दरमियान पंजाब पुलिस की जो बड़ी हरारकी थी इसमें इंतहाई रिफ्ट पाई जा रही थी। अभी जो PSP चैप्टर का इजलास ख़त्म हुआ है तो इसमें भी तमाम जो PSP अफसरान हैं पंजाब पुलिस के, उनकी जानब से बड़े सख्त फैसले किए गए थे। बड़ा सख्त यहाँ पे रवैया और रद्दअमल सामने आ रहा था कि तमाम जो अफसरान थे वो CCPO लाहौर के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे थे कि, लेकिन आज हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इसमें जो ये सारी रिफ्ट ख़त्म की जाए और नए आईजी पंजाब की तैनाती की जाए, ताकि ये जो पिछले 4 या 5 रोज़ से पंजाब पुलिस में एक कशमकश पाई जा रही है उसको ख़त्म किया जाए। तो हुकूमत की जानब से फैसला किया गया है कि आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर को तब्दील किया जाए। अब आगे 2 नाम फेवरेट हैं, जिसमें इनाम गनी और एडिशनल साबिक़ आईजी पंजाब कलीम इमाम का नाम चल रहा है। इनाम गनी जो है वो एडिशनल आईजी ऑपरेशन पंजाब भी रह चुके हैं और 1.5 साल का अर्सा उन्होंने इस सीट पे गुजारा है, और अब वो एडिशनल आईजी साउथ में काम कर रहे हैं। वो इंतहाई पोलाइट अफसर हैं और अगर वो इस ओहदे को संभालेंगे तो इन तमाम मामलात को और जो मौजूदा हालात हैं उन पर काबू पा लेंगे। कलीम इमाम के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने उमर शेख को RPO डेरा गाजी खान तैनात करवाया था जब उनकी इंटरम सेटअप में पोस्टिंग हुई थी, तो वो भी उमर शेख के साथ बेहतरीन काम करेंगे। हुकूमत इस बात को मद्देनजर रखेगी कि जो भी आईजी पंजाब तैनात किया जाए वो अब लाहौर पुलिस और पंजाब पुलिस के दरमियान कोई रिफ्ट कायम ना हो, दोनों अफसरान एक पेज पे हों। लेकिन सबसे जो अहम बात है कि आए रोज़ आईजी पंजाब की तब्दीली, कोई भी आईजी अपना टर्नओवर पूरा नहीं कर सका। मौजूदा आईजी को भी गुज़श्ता साल नवंबर में तैनात किया गया था और अब तकरीबन 10 माह बाद इनको तब्दील करने का फैसला किया गया है। किसी भी अफसर को बाइज्जत तौर पर यहाँ से रुखसत नहीं किया गया। मौजूदा गवर्नमेंट की जानब से जिस अफसर को भी तैनात किया है इसी तरह उनको ओहदे से हटाया गया है। आज PSP चैप्टर की जानब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था। PSP चैप्टर ने CCPO लाहौर के खिलाफ सख्त कार्रवाई के पॉइंट्स तैयार किए थे और जो हुकूमत को भिजवाए जाने थे, लेकिन इससे पहले ही हुकूमत ने आईजी पंजाब को तब्दील करने का फैसला किया है। PSP चैप्टर की जानब से ये मुतालबा किया जा रहा था कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। 155G के तहत इनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर, हुकूमत ने ये फैसला किया है कि आईजी पंजाब को तब्दील कर दिया जाए। अगर ये फैसला गुज़श्ता रोज़ कर लिया जाता तो मौजूदा जो हालात हैं वो पैदा नहीं होने थे, चूँकि कमांड किसी और अफसर ने संभाल लेनी थी और उन्होंने मामला कंट्रोल कर लेने थे। अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस के जो आला अफसरान हैं वो शुएब दस्तगीर के साथ खड़े होते हैं या आईजी पंजाब की कमांड में वो काम करना कबूल करते हैं। ये तो वक्त सही है जो आप कह रहे हैं कि अगर अफसरान, अब ये पता चलेगा कि आईजी पंजाब जो हैं शुएब दस्तगीर उनके हक में खड़े होते हैं या फिर नए आईजी के साथ काम करते हैं,
तो अगर वो आईजी शुएब दस्तगीर के साथ खड़े होने का फैसला करते तो इससे क्या असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर इस तरह के हालात पैदा होंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस तरह के हालात पैदा होंगे। जो भी नया आईजी पंजाब आएगा वो इन तमाम अफसरान को अपने जो नई स्ट्रेटेजी से इनको कायल कर लेगा। लेकिन अगर ऐसे हालात पैदा होंगे तो फिर पंजाब गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट जो होगी वो मुश्किल में होगी, क्योंकि इन्हीं का बयानिया था कि साबिक आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर बहुत। अली साहिब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आईजी पंजाब के रवैये का मामला, वजीर आजम इमरान खान ने आईजी पंजाब की तब्दीली की मंजूरी दे दी, ज़राए की जानिब से बताया गया है। वजीर आजम का आईजी पंजाब के रवैये पर नाराजगी का इजहार भी देखने में आया, ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। वजीर आजम ने नए आईजी के लिए नाम तलब कर लिए हैं, ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से आपको एक नई चीज़ जो है वो सामने आई है। आईजी पंजाब के रवैये का ये मामला है। वजीर आजम इमरान खान ने आईजी पंजाब की तब्दीली की मंजूरी दे दी, ज़राए की जानिब से बताया गया है। वज़ीर आज़म का आईजी पंजाब के रवैये पर नाराज़गी का इजहार भी देखने में आया। वज़ीर आज़म ने नए आईजी के लिए नाम तलब कर लिए हैं, ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से आपको कि आईजी पंजाब के रवैये का ये मामला है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आईजी पंजाब की तब्दीली की मंजूरी दे दी, ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। एक बार अब हम रुक करेंगे कैसर खोकर का, जिन्होंने ज्वाइन किया है। कैसर खोकर, ये बताएगा कि ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि आईजी का जो रवैया था वो वजह बना है कि वजीर आजम ने आईजी को तब्दील करने की मंजूरी दे दी है। जी बिल्कुल, ज़राए का ये कहना है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने आईजी पंजाब पुलिस पे शुएब दस्तगीर के तबादले की मंजूरी दे दी है, और इसकी वजह जो है आईजी का रवैया और आईजी का दफ्तर ना आना बना है, जिसकी वजह से आईजी के तबादले की मंजूरी दी गई है। और वजीर आजम पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से नए आईजी के लिए नाम पैनल मांग लिया है, और इस वाले से नाम मांगे गए हैं ताकि नया आईजी तैनात किया जा सके। और ज़राए का यह कहना है कि आईजी पंजाब को वज़ीर आज़म ने तब्दील करने की मंजूरी दे दी है, और इसकी वजह जो है आईजी का रवैया उनका दफ्तर ना आना बना है। जी मगर कैसर खोकर, अब आईजी की जानिब से ये बताया भी गया था कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं CCPO लाहौर की तैनाती के बाद, इसके बावजूद भी उनके रवैये को वजह बनाया गया। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब का रवैये की वजह से वज़ीर आज़म ने हज़ारे नापसंदगी भी किया है, और इस हवाले से आईजी जो दफ्तर नहीं आ रहे थे इसको वज़ीर आज़म ने अच्छा नहीं समझा, और इस रवैये की वजह से वज़ीर आज़म ने आईजी पुलिस को तब्दील करने का हुक्म दिया है। जी ठीक है, कैसर खोकर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हम रुख करेंगे अली साही का। अली साही, ये भी अब सामने आ गई वजह कि वज़ीर आज़म ने आईजी पंजाब के जो रवैया है उसको वजह बनाया है और फिर नए आईजी के नाम मांग लिए हैं। क्या सिर्फ रवैये की बुनियाद पर इस तरह से आईजी को तब्दील किया जा सकता है? जी तनसीर, बिल्कुल बिल्कुल जी अली साही बताइएगा। जी बिल्कुल तनसीर, अगर रवैये के हवाले से बात की जाए तो इस तरह डिसिप्लिन कोर्स में कोई भी फैसले नहीं होते कि अगर कोई हुकूमत तैनाती करती है तो अफसर दफ्तर आना छोड़ दे या मुतहद को कबूल करना छोड़ दे। ये हुकूमत का काम है कि वो तैनातियाँ करे और बाकायदा तौर पर वो फैसला करे कि किस अफसर को किस जगह पे तैनात करना है। आईजी पंजाब की जानब से आज तो तमाम अफसरान इकट्ठे हुए हैं, तमाम अफसरान की जानब से यहाँ पे इजलास किया गया है, तो इस पर वज़ीर आज़म की जानब से इज़हार नाराजगी भी किया है कि पंजाब पुलिस का जो पिछले 10 माह का टेन्योर था वो आईजी पंजाब को बिल्कुल आज़ाद और फ्री हैंड दिया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद अगर CCPO लाहौर की तैनाती पे उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे तो उनको बैठ के ख़त्म करने चाहिए थे, ना कि इस तरह तमाम अफसरान को इकट्ठा करके ये इजलास करवाए गए थे और तमाम जो चीज़ें थी वो इस तरह मीडिया में दीगर तरह से उछाली गई थी। तो अब वज़ीर आज़म ने नए आईजी पंजाब की तैनाती के लिए नाम मांग लिए हैं। इनमें जो फेवरेट नाम चल रहे हैं वो साबिक एडिशनल आईजी ऑपरेशन पंजाब इनाम गनी है, साबिक आईजी पंजाब कलीम इमाम है, साबिक एडिशनल आईजी ऑपरेशन पंजाब और मौजूदा आईजी बलोचिस्तान मोहसिन भट्ट, ये फेवरेट नाम चल रहे हैं। अब हुकूमत इसमें देखेगी कि कौन अफसर है जिसके नाम पे पूरा निकलता है और उसको आईजी पंजाब तैनात किया जाता है। लेकिन यह आज जो एपिसोड चला है जिसमें अफसरान की जानब से इजलास किया गया है और तमाम PSP अफसरान इस इजलास में शरीक हुए हैं, उस रवैये पर आज वज़ीर आज़म ने इज़हार नाराजगी किया है कि आईजी पंजाब की जानब से ये जो इजलास बुलवाया गया है और तमाम अफसरान इसमें इकट्ठे हुए हैं, ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं, चूँकि 2 लाख की फोर्स है और ये डिसिप्लिन फोर्स है, इसमें ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। जो भी तैनाती या जो भी किसी को अगर किसी अफसर को ओहदे से हटाया जाता है तो वो हुकूमत का फैसला है, उस पर तमाम को अमल दरामद करना चाहिए। अली साहब, अब जिस तरह का ये सूरत हाल बन चुकी है, माहौल बन चुका है, का फैसला किया गया है, CCPO भी अभी नए नए आए उमर शेख हैं, इस तमाम तर सूरत हाल के रहते पुलिस रिफॉर्म्स पर क्या असर पड़ेगा, पुलिस की जो परफॉर्मेंस है उस पर क्या असर पड़ेगा?
तनसीर, अगर परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाए तो पिछले तकरीबन 2 साल के दौरान 5 अफसरान जो है वो तब्दील हो जाएंगे शुएब दस्तगीर के साथ ही, और अब छठा आईजी जो है वो पंजाब पुलिस की कमान संभालेगा। तो किसी भी चीज में कोई इस्लाहात करनी हो, कोई नई चीज मुतारफ करवानी हो, तो उसके लिए एक वक्त चाहिए। जो भी नया आईजी आता है, हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, वो हर बंदा अच्छा करने की कोशिश करता है, लेकिन जब कोई नया अफसर आता है तो वो पुराने अफसर के जितने भी मंसूबे हैं उस पर मनोवन अमल नहीं करता। इस्लाहात तब होंगी जब कोई अफसर यहाँ पे टिक के बैठेगा या वो अपना टेन्योर पूरा करेगा, तो उसके बाद ही कोई चीजें बेहतर होंगी। अभी तो सिर्फ रूटीन की चीजें चल रही हैं। पिछले 2 साल में कोई इस्लाहात नहीं, तमाम अफसरान की जानब से दावे तो किए गए, लेकिन हमें कोई ग्राउंड रियलिटीज या यहाँ पे प्राइमरी लेवल पर भी कोई तब्दीली नजर नहीं आई। जिस तरह के मामूलात और जिस तरह के मामला पहले चलते थे, बिल्कुल उसी तरह की पॉलिसिंग चल रही है। जी ठीक है, अली साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक बार फिर से रुक करेंगे कैसर खोकर का। कैसर खोकर, आप बताइएगा कि ब्यूरोक्रेसी में इस किस्म की उखाड़ पिछाड़ के बाद अब हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के जो ताल्लुकात हैं उन पर किस तरह के असरात मुरतब होंगे? बिल्कुल, अगर आप असूल की बात करें तो असूली तौर पर जब 2 अफसरों के दरमियान इख्तलाफ पैदा होता है तो जो सीनियर अफसर है वो अपनी सीट पर स्टैंड करता है। लेकिन यहाँ ये हुआ है कि जो सीनियर अफसर थे, आईजी साहब सीनियर अफसर थे, उनको हटाने की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मंजूरी दी है, और इस हवाले से ये नेगेटिव असर जो है ये ब्यूरो पर पड़ेगा। और जो जूनियर है वो कल को अपने सीनियर के खिलाफ उठ खड़े होंगे। जैसे आरपीओ भावलपुर शाहद हनीफ थे तो उनके सेल जफर चट्टा डीपीओ रेंगर खान थे, तो उस डीपीओ ने अपने आरपीओ का तबादला करा दिया। जिस तरह के लाहौर में होता है कि एसपी रैंक के अफसर जो उठकर अपने एसएसपी और डीएजी के तबादले के लिए चल पड़ते हैं, तो ये एक नेगेटिव जो है मैं समझता हूँ ब्यूरोक्रेसी में जो है ट्रेंड चल पड़ा है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ब्यूरोक्रेसी पर नेगेटिव असर छोड़ेगा। जो सीनियर अफसर होता है, असूल की बात है, जो सीनियर अफसर होता है उसकी फाइल जो स्टैंड करती है। सीनियर अफसर का हुकूमत को साथ देना चाहिए था, लेकिन यहाँ जो है कि जूनियर अफसर का साथ दिया गया है। और सीसीपीओ जो है उन्होंने जो आईजी के खिलाफ बातें की और उसके बाद उन्होंने सॉरी की, लेकिन आईजी ने सॉरी कबूल करने से इनकार कर दिया। जब बातें करने के बाद तो इस हवाले से हुकूमत को चाहिए था या तो फिर दोनों को घर भेज दी, लेकिन हुकूमत ने क्योंकि आईजी को घर भेज दिया। और जराये का ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आईजी को तब्दील करने की मंजूरी दे दिया है, और इसकी वजह बनाया आईजी का जो रवैया, आईजी ने दफ्तर नहीं आए और आईजी ने जो दर पर्दा जो है पुलिस अफसरों के कॉन्फ्रेंस बुलाने की हमायत की, पुलिस अफसरों का अजलास पीएसपी चैप्टर का बुलाया गया आईजी ऑफिस में, इस तरह मुख्तलिफ लॉबिंग की और नेगेटिव रवैया जो अख्तियार किया, इसको वज़ीर-ए-आज़म ने माइंड किया। और वज़ीर-ए-आज़म ने माइंड करते हुए जराये का ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने आईजी पुलिस से तब्दीली की जो मंजूरी दे दिया है, और वज़ीर आला उस्मान गुलजार से वज़ीर-ए-आज़म ने पैनल मांग लिया है कि नए आईजी के लिए पैनल दिया जाए ताकि नया आईजी तैनात किया जा सके। और नए आईजी के लिए सैयद कलीम इमाम और इनाम गनी जो है वो इस वक्त दौर में शामिल हैं। जी ठीक है, कैसर खोकर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है कज़ाफी भट्ट ने। कज़ाफी भट्ट, आप बताइएगा, जिस तरह कैसर खोकर ने कहा कि एक नया ट्रेंड चल निकला है कि सीसीपीओ जो है वो अपने आईजी को अगर तब्दील करवाना चाहे तो करवा सकता है। आईजी अपने ओहदे पर स्टैंड नहीं ले सके, हुकूमत ने आईजी को तब्दील करने की जो है वो फैसला किया है। तो ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत किस हद तक साथ चलते दिखाई दे रहे हैं आपको? कज़ाफी भट्ट से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, उनसे दोबारा से राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में इस तरह से तब्दीली की गई है और आईजी पंजाब को तब्दील करने का फैसला किया गया है। ये 5वें आईजी हैं जिनको तब्दील करने का फैसला किया गया है। अली साई हमारे साथ मौजूद हैं। अली साई, मुझे बताएगा कि पुलिस रिफॉर्म्स भी ख़राब होंगे। नए आईजी आए थे शुएब दस्तगीर, जिनको हुकूमत की खासी सपोर्ट हासिल थी और इनके बारे में कहा जा रहा था कि कंपिटेंट बंदे हैं और ये रिफॉर्म्स अच्छे तरीके से लाएंगे, पुलिस को बेहतर करेंगे। अब इनको तब्दील कर दिया गया है, तो इस तरह से तो जो कॉन्फिडेंस है वो पुलिस में बहाल नहीं हो सकता। बिल्कुल, अगर रिफॉर्म्स के हवाले में से बात की जाए, अगर आप कॉन्फिडेंस के हवाले से बात करें तो ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन सीसीपीओ लाहौर की जो तैनाती हुकूमत की जानब से की गई उस पर आईजी पंजाब की जानब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और दफ्तर का बिल्कुल वो रास्ता भूल गए थे जब से सीसीपीओ लाहौर को तैनात किया था। चूंकि ये बातें सामने आ रही थी और ये बातें वाज़े तौर पर कही जा रही थी कि सीसीपीओ लाहौर ने जो पहली मीटिंग की थी अपने स्टाफ के लाहौर के अफसरान के साथ, तो उसमें कोई बड़े अफसरान के खिलाफ उन्होंने कोई गलत जुबान इस्तेमाल की थी, लेकिन इसके बावजूद आईजी पंजाब को अपनी कमान संभाली थी अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से। जिस तरह उन्होंने हुकूमत को गुज़श्ता रोज अदा किया था वो इनकी तैनाती से पहले भी कर सकते थे, चूँकि अगर इनको एतमाद में नहीं लिया गया, लूप में नहीं लिया गया, लेकिन इसके बावजूद ये हो नहीं सकता कि आईजी पंजाब को सीसीपीओ की तैनाती का इल्म ना हो। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप रिफॉर्म्स की बात करें, कोई कॉन्फिडेंस की बात करें, तो ये तो पंजाब पुलिस में बिल्कुल
ये जो पिछले 24 घंटे हैं इसमें हर चीज तबाह होती हुई नजर आ रही है, चूंकि तमाम आला अफसरान की जानब से भी यहाँ पे इजलास किया गया है। PSP चैप्टर के तमाम अफसरान यहाँ पे मौजूद थे, उनकी जानब से काफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए। अब देखना ये होगा कि जो नया IG पंजाब आएगा, क्या वो इसकी कमांड संभालने के बाद इन तमाम जो मामला चल रहे हैं इन पर किस तरह काबू पाएगा, और उसके बाद देखा जाएगा। अली सही हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब ने। सलीम बुखारी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब, मंजरनामा ये है कि सियासतदानों ने पहले ये कहा, हुकूमत पंजाब की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ब्यूरोक्रेसी में वो इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करेंगे, सियासी मुदाखलत नहीं की जाएगी। लेकिन अब 5वां IG है, तब्दील किया जा रहा है। CCPO और IG के तनाज़े को हुकूमत इस तरह से मिसहैंडल किया है कि IG को स्टैंड नहीं दिया गया, IG को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। सूरत हाल किस तरह से देखते हैं आप? बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। आप देखिए, जब टॉप मैनेजमेंट जो है उसके टॉप अहलकारों के साथ अगर आप इस तरह का सलूक करेंगे, जिस तरह का खास तौर से पंजाब में IGs के साथ हुआ है, कभी तो किसी की मानिका फैमिली की छोटी सी शिकायत पर IG तब्दील कर दिया गया, कहीं प्रोटोकॉल के इश्यूज पर तब्दील कर दिया गया। तो ये इसने सूबे भर में जो पुलिसिंग की सूरत हाल है उसको बड़ा एक अजीब सा मंजरनामा वो हमें दिखाई दे रहा है कि बजाय इसके कि आप इन मामला जात को अंदरूनी तौर पर बजाय इसको पब्लिक की सॉल्व करने की कोशिश करें, आप एक दिन में 6 सेक्रेटरीज बदल देते हैं। आपने 2 साल में 5 IGs बदल दिए हैं, दर्जनों DIGs बदल गए हैं। तो ये सूरत हाल जो है ये किसी लिहाज से भी पंजाब की हुकूमत के लिए भी नेक नामी का बायस नहीं है। और ये तासुर जो कायम हुआ था कि जी पंजाब को बनी गाना से चलाया जा रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे ही वहां से कोई चिट आ जाए या टेलीफोन मैसेज आ जाए या व्हाट्सएप आ जाए तो सूबे का IG जो है उसको घर भेज दिया जाता है। ये सूरत हाल बेहतर नहीं है और इससे पुलिस के महकमे में जिस किस्म की सूरत हाल और जिस किस्म का एहसास है वो मेरे ख्याल से बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। पंजाब का सूबा जो है इसको मैनेज करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। और ये हमें कमजोरियां जो है चीफ मिनिस्टर साहब की वो नजर आ रही हैं कि बजाय इसके कि वो गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दे के चीजों को बेहतर करें, बार बार बड़े बड़े आला अफसरों के तबादले करके सूरत हाल को और गंभीर बना रहे हैं। बुखारी साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से, हुकूमत से इस बारे में सवाल किया जाता है तो उसकी जानिब से जवाब दिया जाता है कि अगर वजीर आजम के हवाले से बात की जाए तो वो भी यही कहते हैं जी कि कप्तान का ये राइट है कि वो जब चाहे जिस खिलाड़ी को चेंज कर ले। अब वजीर आला ने भी ये मौक़िफ़ अपनाना शुरू कर दिया कि जब हम चाहें जिसको चाहें फ्रंट लाइन पर ला सकते हैं। तो क्या ये मौक़िफ़ जस्टिफाइबल है? देखिए, ये मौक़िफ़ जो है उसी बात की तस्दीक करता है जो वो ये कहते हैं कि जनाब पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो सबका हुक्मरानों की गुलाम है। इसी तरीके से अब उन्होंने पुलिस को हैंडल करना शुरू कर दिया है। तो बिलाखिर फिर हुकूमत चलाएंगे किससे? फरिश्ते आएंगे क्या ऊपर से उतर के? उनके लिए क्या पूरे के पूरी हजारों और लाखों की तादाद में जो सरकारी अफसर हैं क्या उनको तब्दील कर दिया जाए? कहाँ से आएंगे इतने अफसर उनको रिप्लेस करने के लिए? तो ये बड़ी अजीब गुमगू की सूरत हाल है। मेरे ख्याल से इस पर फौरी तौर पर अगर तवज्जो ना दी गई तो इससे ज्यादा नुकसान का एहतमाल है। इस बात का पता होना चाहिए इमरान खान साहब को भी और चीफ मिनिस्टर साहब को भी, लेकिन उनके रवैयों से हमें ये लगता है कि वो इन सब चीजों में खुश है। वो समझते हैं ये बहुत बेहतर हो रहा है, ये उनकी गलतफहमी बिलाखिर उनको घर भेजेगी। ठीक है, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है कज़ाफ़ी भट्ट ने, सीनियर रिपोर्टर है। कज़ाफ़ी भट्ट साहब, आप बताइएगा कि अब सूरत हाल ये है कि ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत में फिर से अब ठन जाएगी। 5वें IG को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है, CCPO ने भी अपनी जगह स्टैंड लिया हुआ है। तो सूरत हाल किस तरफ जाती दिखाई दे रही है? तकनीकी वजूहात की वजह से कज़ाफ़ी भट्ट से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। नाज़रीन, अभी आपको बता रहे हैं कि एक बड़ा फैसला है जो कि सामने आया है। IG पंजाब के रवैये का ये मामला है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने IG पंजाब की तब्दीली की मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म का IG पंजाब के रवैये पर नाराज़गी का इजहार ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने नए IG के लिए नाम तलब कर लिए हैं, ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। और सीनियर तज्ज़ीकार सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने इस मौक़िफ़ का इजहार किया कि अगर ये सूरत हाल रही तो सूरत हाल डिस्टेबलाइज होगी, मज़ीद डिस्टेबलाइजेशन होगी, पॉलिटिकली भी डिस्टेबलाइजेशन हो सकती है। IG पंजाब के रवैये का ये मामला है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने IG पंजाब की तब्दीली की मंजूरी दे दी है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है वज़ीर आज़म का IG पंजाब के रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया गया है। वज़ीर आज़म ने नए IG के लिए नाम भी तलब कर लिए हैं। ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर से ठन जाएगी। 5वें IG को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। पुलिस में
जो रिफॉर्म्स किए जाने हैं, महकमा पुलिस भी इस वक्त शदीद ज़दोकोब का शिकार हो जाएगा, शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगा, रिफॉर्म्स भी मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे, पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान क्रिएट हो जाएगा। आईजी पंजाब के रवैये का मामला है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने आईजी पंजाब की तब्दीली की मंजूरी दे दी है, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। और हुकूमती ज़राए के मुताबिक किसी भी सूरत हाल में आईजी की जानिब से ये रवैया इख्तियार नहीं किया जाना चाहिए था कि वो दफ्तर ना जाते, और काफ़ी दिनों तक, मतलब 3 दिन तक वो दफ्तर नहीं गए। ये रवैया हुकूमत को पसंद नहीं आया, वज़ीर आज़म को भी पसंद नहीं आया, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने आईजी पंजाब को तब्दील करने का फैसला किया है और नाम भी तलब कर लिए हैं नए आईजी के लिए। ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया और अब 5वें आईजी को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है, जिससे ब्यूरोक्रेसी भी तजब्जुब का शिकार है। आईजी पंजाब के रवैये का ये मामला है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आईजी पंजाब की तब्दीली की मंजूरी दे दी है, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। वज़ीर आज़म का आईजी पंजाब के रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म ने नए आईजी के लिए नाम तलब कर लिए हैं, ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। और इस हवाले से ये खबर आप तक पहुँचा रहे हैं, सबसे अहम खबर है, एक्सक्लूसिवली ये खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। आईजी पंजाब के रवैये का ये मामला है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आईजी पंजाब की तब्दीली की मंजूरी दे दी है। हमें ज्वाइन किया है कज़ाफ़ी भट्ट ने, कज़ाफ़ी भट्ट से भी हमारा राब्ता बहाल हो गया। कज़ाफ़ी भट्ट साहब बताइएगा, सूरत हाल किस तरफ जाती दिखाई दे रही है? अब ब्यूरोक्रेसी में भी तजब्जुब है, तशवीश पाई जा रही है। 5वें आईजी को तब्दील करने का फैसला किया हुकूमत ने और यही मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि जी जब चाहें जिस खिलाड़ी को चाहें तब्दील कर सकते हैं। ये क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, इससे हुकूमत के हवाले से जो संजीदगी है, स्पेशली पंजाब हुकूमत की जो संजीदगी है और इसके अंदर जो वफाक की मदाखलत है, वो बड़ी खुलकर अब सामने आ चुकी है। अगरचे ये पहले ही एक्सपोज हो चुका था, लेकिन अब तो ये बिल्कुल वाज़े हो गया कि 2 सालों के अंदर 5वें आईजी को वज़ीर आज़म ने जो है वो क्लीन बोल्ड किया है, क्योंकि वो खुद बड़े फास्ट बॉलर रहे हैं, मायानाज खिलाड़ी रहे हैं, तो आउट करना जो है उनका प्रोफेशन है, तो उन्होंने इसीलिए 5वें आईजी को भी जो है वो आउट कर दिया है। और इससे ये भी साबित हो गया है कि जो पीटीआई की हुकूमत की जानिब से बार बार ये कहा जाता रहा, उनका इंतखाबी मंशूर भी ये रहा, वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर ये कहते रहे कि पंजाब के अंदर इदारों के अंदर सियासी मदाखलत नहीं की जाएगी। ये बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं, मदाखलत सबके सामने है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो खुद तजब्जुब का शिकार है कि वो क्या करे और क्या ना करे। गुड गवर्नेंस कैसे कायम होगी पंजाब के अंदर, ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि जब आप 5 सालों के अंदर उस इदारे के सरबराह को निकाल देंगे, आउट कर देंगे कि जिसने सूबे के अंदर अमनो अमान बहाल करना है और तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना है, उसकी नहीं सुनी जाएगी, तो गुड गवर्नेंस कहाँ पे कायम होगी? प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर आते हैं और उनके जाते ही जो है शफलिंग शुरू हो जाती है। इदारों के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर अफसरान के तबादले कर दिए जाते हैं, एक अफसर के बाद दूसरे अफसर को लाया जाता है, उससे तवक्कुआत वाबस्ता की जाती हैं। वाज़ेह है कि शुएब दस्तगीर को भी वज़ीर आज़म ही लेकर आए थे और अब वज़ीर आज़म ने ही उन्हें आउट कर दिया है और नए आईजी लाने की अब तैयारी की जा रही है। इससे हुकूमत की संजीदगी का आलम बिल्कुल सामने नजर आ रहा है कि वो पंजाब के अंदर खुद इस्तेकाम चाहती ही नहीं है। वो चाहती है कि इदारों के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर अफसरान तजब्जुब का शिकार है, और अगर जो तजब्जुब का शिकार रहेंगे, जो थोड़ी बहुत इदारों की से बाकी है, वो इस फैसले के बाद बिल्कुल ही ख़त्म होती हुई हमें नज़र आ रही है कि किसी भी जगह पर इदारे जो हैं, इदारों के अफसरान जो हैं वो डबल माइंडेड हो चुके हैं कि वो क्या करें और क्या ना करें। अब नए आईजी को लाया जा रहा है, नए आईजी से नई तवक्कुआत वाबस्ता की जाएंगी। क्या तवक्कुआत है, ये अब तक खुद पंजाब के वजीर आला भी नहीं समझ पाए हैं कि वजीर आज़म ब्यूरोक्रेसी के साथ क्या तवक्कुआत रखते हैं। अब आईजी पंजाब के रवैये से उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। जो ज़राया उनका ये कहना है कि उन्होंने कहा जी के जो शिकायत होती रहती हैं इसको बैठकर सॉल्व करना चाहिए था, इस तरीके से दफ्तर नहीं आए, ये तो किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आईजी को जो शिकायत, जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, वो उन्होंने आखिर उनके सामने थे, उनको ये मालूम था कि आईजी पंजाब और सीसीपीओ के दरमियान इख्तलाफात हैं, मामला उनके दरमियान ठीक नहीं है, और फिर उनको सीसीपीओ को लाते हुए उनको एतमाद में भी नहीं लिया गया। और फिर सीसीपीओ की जानिब से जो एक फोरम के ऊपर उनका जो मैसेज था वो भी एक
बड़ा इसमें हिस्सा रखता है कि एक पुलिस बड़े महकमे के सरबराह को इस तरीके से जो दरमियान के अंदर डबल माइंडेड उनको किया गया, तो वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। उन्होंने इसके ऊपर स्टैंड लिया, लेकिन बजाय इसके कि इस मामले को देखा जाता, उन्होंने इनको हटाने का फैसला किया। हटाने का फैसला तो कल ही किया जा चुका था, आज तो सिर्फ उसका बाकायदा ऐलान किया जा रहा है कि जी उनको हटाया जा रहा है। फैसला तो उन्होंने कल ही कर लिया था कि अब इनको हटा के नए खिलाड़ी को मैदान में उतारा जाएगा। अब क्या तवक्कुआत है, ये एक समझने की बात है जो कि खुद वजीर आला भी नहीं समझ पा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी भी समझ नहीं पा रही। और मेरा तो जो जाती ख्याल है एज अ रिपोर्टर कि खुद प्राइम मिनिस्टर को भी समझ नहीं लग रही है कि वो पुलिस के सरबराहान से और ब्यूरोक्रेसी के अफसरान से चाहते क्या है। ठीक है, यानी कि समझ कुछ नहीं आ रही, कंफ्यूजन का शिकार है ओवरऑल हुकूमत। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक बार फिर से रुक करेंगे सीनियर तज्ज़िया-निगार सलीम बुखारी साहब का। सलीम बुखारी साहब, हुकूमत की ये कंफ्यूजन है, ब्यूरोक्रेसी को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से साथ लेकर चलना है, इंटरनल अफेयर्स की भी कुछ समझ नहीं आ रही। दूसरी जानिब ऑपोजिशन का फिर ये मौक़िफ़ सही साबित होता दिखाई दे रहा है कि CCPO की तैनाती ऑपोजिशन से इंतकामी कार्रवाई का नतीजा है। देखिए, पहली बात ये है खास तौर से पंजाब की हुकूमत जो है कंफ्यूजन का शिकार नहीं है, ये नाअहली है उसकी, ये उनकी इनकॉम्पिटेंस है कि वो या तो सही इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिलेक्ट नहीं कर पाते, या उनका तकाजा नहीं होता सेंटर से जिन्होंने देना होता है उन्हें, या फिर वो ऐसी बोंगियां मारते हैं कि उन्होंने CCPO की तैनाती कर दी बगैर IG को कॉन्फिडेंस में लिए। ये कहाँ होता है, ये कहीं नहीं होता। सूबे का IG जो है कंसल्ट किए बगैर आप नीचे तब्दीलियां नहीं कर सकते। और फिर उस CCPO को अगर आप ये कहें कि वो IG का कोई हुक्म नहीं मानेगा, या वो ये कहे अपने अमले को कि आपने IG की कोई बात नहीं सुननी है, ये कहाँ होता है। ये दुनिया के कौन से कोने में होता है। पुलिस तो डिसिप्लिन का नाम है, और ये सब कुछ चूंकि हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहा है, ये क्योंकि इस तासुर को और तकवीत मिल रही है कि पंजाब को बनीगाला से चलाया जा रहा है, इसलिए ये सारा कंफ्यूजन है। जैसा पहले भी जिक्र किया कज़ाफ़ी भट्ट ने काफी तफसील से, जो पुलिस रूल्स में रिफॉर्म्स के लिए बुलाया गया था दुरानी साहब को, अगर आपको याद हो, जो साबका IG थे KPK के, उनको 2 हफ्ते में वापस भगा दिया गया, यहाँ से वो रिजाइन दे के चले गए। तो कोई चाहता ही नहीं है कि पुलिस रिफॉर्म्स जो है उसको पाया तकमील तक पहुंचा जाए, और अपनी मर्जी से वो हुकूमत चलाना चाहते हैं। इसलिए रिकॉर्ड तबादले किए हैं उन्होंने IGs के। मेरा ख्याल है पंजाब की हिस्ट्री में 2 साल में 5 IG जो है वो कभी तब्दील नहीं हुए, इसलिए कि IG का टेन्योर 3 साल का होता है। तो मुझे तो हैरत है ये कि ये किस तरह सूबे को चलाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो जो हुकूमत अपोजिशन कहती है कि पंजाब में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है, फिर लोग उनकी बात को मानने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि जिस तरह क्या जल्दबाजी दिखाई जाती है आला अफसरान के तब्दीली के लिए, 5 सेक्रेटरी आप एक दिन में तब्दील कर देते हैं, 2 साल में आपने 5 चीफ सेक्रेटरी पंजाब के तब्दील कर दिए। तो ये सारी अक्कासी करती है इस बात की कि जो इस वक्त जो लोग जो इस वक्त हुक्मरान है या जो इस किस्म के फैसले कर रहे हैं, उनको या इदराक नहीं है या उनमें इतनी अहलियत नहीं है। ठीक है, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुक करेंगे अली साही का। अली साही, जिस तरह से सलीम बुखारी साहब ने भी जिक्र किया कि नासिर दुरानी का तबादला किया गया पहले KPK से इधर पंजाब में, उन्होंने रिफॉर्म्स लाना चाहे, इस्लाहात आना चाहिए, फिर उन्होंने बिल आखिर खुद ही रेजिग्नेशन दे दिया सारी सूरत हाल को भांपते हुए, और अब पंजाब हुकूमत ने दोबारा से 5वें IG को भी तब्दील कर दिया है। पुलिस रिफॉर्म्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, पुलिस की कारकर्दगी भी डिस्टर्ब हो रही है। ऐसा आप कह रहे हैं कि जो अकरम दुरानी हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया, तो अकरम दुरानी तब रिटायर्ड हो चुके थे। हुकूमत की जानब से ये बयानिया सामने आया था कि उन्होंने जिस तरह KP पुलिस को चेंज किया है, पंजाब पुलिस को भी इसी तरह वो चेंज कराएंगे और रिफॉर्म्स लाएंगे। लेकिन 1 माह बाद ही अली साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। IG पंजाब को ओहदे से हटाया नहीं गया, बल्कि उन्होंने खुद काम करने से इनकार किया है। ये नया मौक़िफ़ है जो कि सामने आ चुका है। IG पंजाब को ओहदे से हटाया नहीं गया, बल्कि उन्होंने खुद काम करने से इनकार कर दिया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद काम करने से इनकार कर दिया है। कल वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में अपने फैसले से आगाह कर दिया गया था। IG पंजाब शुएब दस्तगीर की जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है। IG पंजाब को ओहदे से हटाया नहीं गया, बल्कि उन्होंने खुद काम करने से इनकार कर दिया है। शुएब दस्तगीर ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में अपने फैसले से आगाह कर दिया था। यह नई सूरत हाल है, एक नया टर्न है जो कि सामने आया है। शुएब दस्तगीर ने कल वज़ीर आला पंजाब को अपने फैसले से आगाह कर दिया था। IG पंजाब को ओहदे से हटाया नहीं गया, बल्कि उन्होंने खुद काम करने से इनकार कर दिया है।
शुएब दस्तगीर ने कल वज़ीर आला पंजाब को अपने फैसले से भी आगाह कर दिया था। शुएब दस्तगीर ने कल मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब को अपने फैसले से आगाह कर दिया था। आईजी पंजाब को ओहदे से हटाया नहीं गया, बल्कि उन्होंने खुद काम करने से इनकार कर दिया है। तो ये तनाज़ा इस हद तक शदीद इख्तियार कर गया कि आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर ने काम करने से ही इनकार कर दिया। आईजी पंजाब ने खुद काम करने से इनकार किया है, उनको हटाया नहीं गया। ये एक नया मोड़ है इस तमाम तर तनाज़े में जो कि सामने आया है। शुएब दस्तगीर ने कल मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब को इस हवाले से आगाह भी कर दिया था। एक बार फिर से रुख करेंगे अली शाही का। अली शाही, एक नया टर्न सामने आया है, एक नया मोड़ है जो कि स्टोरी में सामने आया है कि आईजी पंजाब ने खुद काम करने से इनकार किया है, उनको हटाया नहीं गया। तनसीर, इसमें कोई फर्क नहीं है कि उन्होंने अपने ओहदे से काम करने से इनकार कर दिया है या हुकूमत ने उनको ओहदे से हटाया है। अब आना तो नया आईजी है, इसकी नए आईजी की तैनाती होगी, चाहे आईजी पंजाब की जानब से इनकार किया गया है या हुकूमत की जानब से इनको हटाया गया है। अगर आईजी पंजाब की जानब से खुद नहीं अली शाही, अगर आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर काम करने पर रजामंद हो जाते तो उसके बावजूद भी क्या नया आईजी तैनात होना था? तनसीर, अगर बात की जाए आईजी पंजाब की रजामंदी की, तो अगर आईजी पंजाब रजामंद हो जाते तो इसके बावजूद यहाँ पुलिस के मामला ठीक नहीं चलने थे। चूंकि आज जो पीएसपी चैप्टर की जानब से इजलास किया गया था तो उसमें बड़े सख्त फैसले किए गए थे, बड़े सख्त स्टांस लिया गया था पीएसपी चैप्टर की जानब से, जिसमें कहा गया था कि सीसीपी लाहौर उमर शेख के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए और 155 जी के तहत सीसीपी लाहौर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ऐसी जब चीजें सामने आए तो फिर दो अफसरान का आपस में काम करना मुश्किल होता है। पंजाब पुलिस के जितने भी पीएसपी अफसरान हैं, 52 अफसरान इस वक्त मौजूद थे जब सीसीपी लाहौर इस इजलास में खुद आए कि वो आईजी पंजाब से माफी मांगना चाहते हैं। जो भी उन्होंने किया है उसकी उनको शर्मिंदगी है, लेकिन इसके बावजूद अफसरान ने उनको इजलास में नहीं बैठने दिया और उनको डीआईजी हेडक्वार्टर के कमरे में भिजवा दिया, जिसके बाद वो यहाँ से रवाना हो गए। तो जब इस तरह के मामला हों तो फिर दोनों अफसरान को इकट्ठे काम करना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि नाज़ीर होता है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत की जानब से बाकायदा तौर पर 3 से 4 रोज दिए गए दोनों अफसरान को कि आईजी पंजाब जो है वो सीसीपी लाहौर की जो तैनाती है उसको कबूल कर लें, लेकिन आईजी पंजाब की जानब से अपने वो स्टांस पे कायम रहे कि उनको लूट में नहीं लिया गया, उनको एतमाद में नहीं लिया गया और मौजूदा सीसीपी लाहौर उनको पसंद नहीं, तो इसलिए वो पंजाब हुकूमत के साथ आईजी पंजाब के तौर पर काम नहीं करेंगे। ये कल भी उन्होंने आगाह कर दिया था और हफ्ते के रोज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी आगाह किया था कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं वो उनके लिए साज़गार नहीं है, क्योंकि जो उमर शेख की तैनाती है वो उनकी मर्जी के खिलाफ है, उनको बिल्कुल पूछा नहीं गया। तो ऐसे हालात में वो पंजाब पुलिस के सरबराह के तौर पर काम नहीं करेंगे। और पहली मीटिंग में भी जो बातें सामने आई उसके बाद भी चीज़ें बड़ी ख़राब हो गई थी कि दोनों अफसरान के खिलाफ सख्त लिस्ट चल रही थी कि जिस तरह की बातचीत की गई सीसीपी की जानब से और ये तमाम चीज़ें वाज़ेह की गई। तो इस पर आईजी पंजाब के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जूनियर अफसर को बड़े अफसर यानी चेन ऑफ कमांड की इस तरह खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। अली सही, अगर स्टार्ट को इस मामले से देखा जाए तो शुरू से ही मामला हुकूमत की जानिब से हैंडल सही तरह नहीं किया जा सका कि सबसे पहले तो आईजी पंजाब को लूप में नहीं लिया गया सीसीपीओ की तैनाती करते वक्त, उसके बाद सीसीपीओ की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए आईजी के बारे में उसको भी कंसीडर नहीं किया गया और बिल आखिर आईजी पंजाब को ही अपनी सीट से हटना पड़ा, काम छोड़ना पड़ा। तो इस ओवरऑल मामले को किस तरह से देखते हैं आप? जी बिल्कुल, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह के मामला चल रहे हैं, अगर आईजी पंजाब की जानब से कोई भी स्टांस लिया जाता तो वो गवर्नमेंट के जो बयानिया था उसके खिलाफ होना था। गवर्नमेंट की जानब से ये फैसला किया गया था कि सीसीपी लाहौर को पंजाब लाहौर में तैनात किया जाए और उनसे जो काम है वो लिया जाए, लेकिन इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखने के बावजूद आईजी पंजाब अपने स्टांस पे कायम रहे कि वो उमर शेख को सीसीपी लाहौर के तौर पर अपने साथ कबूल नहीं करते। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये बात वाज़ेह हो गई है कि सीसीपी लाहौर की तैनाती के बावजूद आईजी पंजाब जो है वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे। ठीक है अली सही, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, अभी आपको बताने चले कि आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर ने इनको हटाया नहीं गया, उन्होंने खुद काम करने से इनकार किया है। आईजी पंजाब ने गुज़िश्ता रोज़ बतौर आईजी काम करने से माजरत कर ली थी। आईजी पंजाब ने गुज़िश्ता रोज़ बतौर आईजी काम करने से माजरत कर ली थी। एक नया मोड़ है जो कि सामने आया है। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर को हटाया नहीं गया, बल्कि उन्होंने खुद काम करने से माजरत कर ली है। और इस तमाम तर मामले में देखा जाए तो हुकूमत की जानिब से भी मिसहैंडलिंग की गई, ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ की गई। वज़ीर आज़म रिसेंटली ही दौरा लाहौर पर आए थे, जिसके बाद अब ये तमाम तर सूरत हाल क्रिएट हुई है। दूसरी तरफ अपोजिशन भी ये मौके अपना रही है कि अपोजिशन पर दबाव बढ़ाने के लिए सीसीपीओ उमर शेख को तैनात किया गया है
और इस पर आईजी का काम करने से मुआज़रत कर लेना इस बात को तकवीर भी बख्श रहा है और ब्यूरोक्रेसी में भी तजब्जुब पाया जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से नया आईजी की तैनाती के बाद ये सूरत हाल सामने आएगी कि किस तरह से पुलिस रिफॉर्म्स में मजीद तब्दीली की जाएगी और पुलिस की कारकर्दगी किस तरह से इस तमाम तर सूरत हाल में इफेक्ट हो सकती है। तमाम तर सूरत हाल भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। ओवरऑल महकमा पुलिस में भी आईजी पंजाब के रवैये का भी मामला है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने आईजी पंजाब की तब्दीली की मंजूरी भी दी। वज़ीर आज़म का आईजी पंजाब के रवैये पर नाराज़गी का इजहार भी सामने आया, ज़राए की जानिब से यह भी बताया गया था और वज़ीर आज़म ने नए आईजी के लिए नाम भी तलब कर लिए थे, ज़राए की जानिब से यह भी बताया गया। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद है। कज़ाफ़ी भट्ट, जैसा कि आपने कहा कि हमारे कप्तान जो हैं वो फास्ट बॉलर भी रह चुके हैं, लेकिन ये बॉल जो है ये वाइड बॉल होती नजर नहीं आ रही। जी, अब तक तो उन्होंने जितनी भी बॉल की हैं वो सारी वाइड है। कोई एक वाइड बॉल हो तो हम बताएं, क्योंकि हर खिलाड़ी की एक उम्र होती है और कप्तान जो है उस उम्र से गुजर चुके हैं कि अब वो फास्ट बॉलिंग जो है उसी रफ्तार से करवाए, क्योंकि अब उसी रफ्तार से करवा रहे हैं, इसीलिए वाइड बॉल्स हो रही हैं। 2 सालों में 5 आईजी की तब्दीली, इससे क्या मैसेज आ रहा है कि आप अभी तक अपनी टीम ही पंजाब की सिलेक्ट सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तवक्कुआत मालूम नहीं क्या वो वाबस्ता कर लेते हैं अपनी टीम से। पहले वो कहते हैं कि इस टीम के खिलाड़ी को वो बैटिंग करवाएंगे, लेकिन बाद में मालूम होता है कि वो खिलाड़ी तो उनकी तवक्कुआत पर पूरा ही नहीं उतर रहा, तो उसको एकदम से डिसीजन करके हटा देते हैं। यही सूरत हाल वो इस वक्त पंजाब के अंदर रवा रखे हुए हैं और मुसलसल वाइट बॉल करवा रहे हैं। अब आप खुद इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि 5 आईजी जो तब्दील किए हैं उससे क्या मैसेज आप ब्यूरोक्रेसी को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को, जिस तरह के मैंने पहले भी कहा कि पुलिस एक वो इदारा है जिसने सूबे के अंदर अमनो अमान कायम रखना है, और लेकिन आप 2 सालों के अंदर 5 आईजी, यानी कि हर चीज की एक लिमिट होती है तो जो वो क्रॉस कर रहे हैं। मालूम नहीं अब जो नए आईजी आएंगे उनसे वो क्या तवक्कुआत रखेंगे और किस तरीके से उनसे क्या काम लेना चाहेंगे। ये चीज बिल्कुल वाज़ेह है जो कल भी हमने कही थी कि जो आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर हैं उन्होंने खुद माजरत की थी कि वो मजीद काम नहीं करेंगे। सुबह भी जब ऐवान वजीर आला से ऐवान वजीर आज़म राब्ता किया गया तो यही मैसेज दिया गया और ऐवान वजीर आज़म ने ऐवान वजीर आला को ये पैगाम दिया कि आप शुएब दस्तगीर से एक मरतबा फिर बात करें और उन्हें कहें कि वो अपना काम जारी रखें। लेकिन जवाबन उनको वही आया कि कल भी जो शुएब दस्तगीर ने अपना मौक़िफ़ अपनाया था, उन्होंने कहा जी कि मैं काम करने से माजरत करता हूँ, मैं मजीद काम नहीं करूँगा। जिसके बाद ऐवान वजीर आज़म ने फिर ये मंजूरी दी कि ठीक है इनकी जगह नया आईजी लाया जाए। अब से कुछ देर बाद ये फैसला भी हो जाएगा कि किसका। कज़ाफ़ी भट्ट साहब, अगर इस सिनेरियो से हट के नॉर्मल सिनेरियो में देखा जाए कि अगर आईजी को सीसीपीओ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हों या आईजी पंजाब चाहे कि सीसीपीओ को तब्दील कर दिया जाए तो अमूमन क्या सूरत हाल, क्या फॉर्मेट होता है, क्या सीसीपीओ को तब्दील किया जा सकता है? देखिए जी, मुझे कोई इसके बारे में कोई टेक्निकली ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन इसके अंदर आईजी की जो फैसला होगा उसको बिल्कुल मद्देनजर रखा जाता है, क्योंकि पुलिस का जो महकमा है उसने इस इशू के ऊपर सीसीपीओ ने और आईजी ने मिलकर काम करना है। लेकिन अगर दोनों ही बिल्कुल अलग अलग सिमत में जाएंगे तो फिर इदारे के अंदर जो बाकी अफसरान हैं वो एक तरफ किसी तरफ झुकाव से उसका बराह रास्त जो नुकसान है वो सूबे की गुड गवर्नेंस के ऊपर पड़ता है, जो कि यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि आईजी पंजाब दूसरी सीमत में और सीसीपीओ दूसरी सीमत में, दोनों की अलग अलग सीमत तो लाजमी बात है। लेकिन इसके अंदर हमें एक चीज और भी नजर आई कि जिस तरीके से सीसीपीओ को तैनात किया गया और वजीर आजम गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर आए और लाहौर आने के उनके वापसी जाने के बाद रात 12 बजे सीसीपीओ को हटा के नए सीसीपीओ को लाया गया। हालांकि आईजी पंजाब उन तमाम मीटिंग्स के अंदर वजीर आजम के साथ रहे। कज़ाफ़ी भट्ट, तो सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि हुकूमत भी कंफ्यूजन का शिकार है और ब्यूरोक्रेसी में भी तज़ब्ज़ुब पाया जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SERI 42।